नवंबर 2025 दिल्ली का लाल किला और एक कार बॉम्ब धमाका जिसने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया। आखिर हुआ क्या था उस दिन? चलिए इस पूरी घटना की जो शुरुआती रिपोर्ट्स थी उनके आधार पर समझने की कोशिश करते हैं कि ये त्रासदी कैसे सामने आई। तो बात है 10 नवंबर 2025 की। एक आम सी शाम। दिल्ली की सड़कें जैसी हमेशा होती हैं पूरी तरह से व्यस्त। लाल किले के पास ट्रैफिक सिग्नल पर गाड़ियां रुकी हुई थीं। मतलब किसी को भी जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि अगले ही पल में क्या होने वाला है। और फिर बस एक झटके में सब कुछ बदल गया। शांति की जगह ले ली भयानक अफरा तफरी ने। और जो पहली खबरें आई वो दिल दहला देने वाली थीं। फौरन ही 8 लोगों की मौत की पुष्टि हो गई और उसी वक्त ये साफ हो गया था कि ये कोई मामूली घटना नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ी और भयानक त्रासदी है। अच्छा, तो इस पूरी घटना को बेहतर तरीके से समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले बात करेंगे कि ये हमला हुआ कैसे, फिर इसका असर क्या हुआ, उसके बाद सरकारी प्रतिक्रिया और जांच कैसे आगे बढ़ी, फिर देखेंगे कि शुरुआती सुराग क्या मिले, और आखिर में उन सवालों पर भी गौर करेंगे जिनके जवाब आज तक नहीं मिले हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि हुआ क्या। देखिए, हमले की जगह वो अपने आप में बहुत कुछ बताती है। ये दिल्ली का एक बेहद भीड़-भाड़ वाला इलाका था। सोचिए, बाजार, मेट्रो स्टेशन और हर वक्त ट्रैफिक की भीड़। मतलब एक ऐसी जगह चुनी गई थी जहां छोटा सा धमाका भी बहुत बड़ी, बहुत भारी तबाही मचा सकता था। अब देखते हैं कि इस हमले का नतीजा क्या निकला। धमाका इतना ज्यादा शक्तिशाली था कि इसका असर काफी दूर तक महसूस किया गया। आसपास की इमारतें तक हिल गईं। लोगों को लगा जैसे कोई भूकंप आ गया हो। ये सिर्फ एक ब्लास्ट नहीं था, ये एक ऐसा पल था जिसने पूरे शहर को सचमुच दहलाकर रख दिया। और जैसे जैसे मलबा हटा, इस हमले की असली दर्दनाक तस्वीर सामने आने लगी। मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर 13 हो गया। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है ना? हर एक आंकड़े के पीछे एक पूरी कहानी थी, एक परिवार था जो हमेशा हमेशा के लिए बिखर गया। ये सिर्फ एक कार में हुआ धमाका नहीं था। इसकी तबाही का अंदाजा इसी बात से लगाइए कि इसने अपने आसपास की हर चीज को आग के लपटों में झोंक दिया। गाड़ियां, ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा, सब कुछ जलकर खाक हो गया। वो मंजर ऐसा था जिसे कोई कभी भूल नहीं सकता। विस्फोट की भयावहता का आलम यह था कि जो पीड़ित थे उनकी पहचान करना तक मुश्किल हो गया था। ये एक इतना दर्दनाक काम था जिसने रेस्क्यू टीम्स को भी अंदर तक झकझोर दिया था। वहां मिला हर टुकड़ा एक टूटे हुए सपने की कहानी कह रहा था। तो इस तबाही के बाद जाहिर है सरकार फौरन हरकत में आई। अब अगले कुछ घंटे बहुत अहम थे। यही वो समय था जब ये तय होना था कि इस हमले को क्या माना जाएगा और इसकी जांच किस दिशा में आगे बढ़ेगी। और सरकार ने इसमें बिल्कुल भी वक्त नहीं गंवाया। इसे फौरन एक आतंकवादी हमला घोषित कर दिया गया। ये एक बहुत ही साफ और सीधा संदेश था कि ये कोई आम जुर्म नहीं है, ये देश पर हमला है। और इसी ऐलान के साथ यूएपीए यानी कि गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम लागू कर दिया गया। ये एक बहुत ही सख्त एंटी टेरर कानून है। इसके लागू होने का मतलब था कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी एनआईए को जांच के लिए खास शक्तियां मिल गईं ताकि वो इस मामले की जड़ तक पहुंच सके। उधर पूरी दिल्ली को फौरन हाई अलर्ट पर डाल दिया गया। मेट्रो स्टेशंस हों, एयरपोर्ट्स हों या फिर जरूरी सरकारी इमारतें, हर जगह सुरक्षा चाक चौबंद कर दी गई। शहर में एक डर का माहौल तो था, लेकिन वो हार मानने को तैयार नहीं था। तो अब केस था एनआईए के हाथ में और उन्होंने छोटे छोटे सुरागों को एक साथ जोड़ना शुरू किया। ये एक ऐसी पहेली को सुलझाने जैसा था जिसके टुकड़े शायद पूरे देश में बिखरे हुए थे। और देखिए, जांच में कुछ बहुत ही चौंकाने वाली बातें सामने आईं। पहली बात, विस्फोटक था AN-F4, जिसे बनाना तो आसान है पर यह बहुत ही पावरफुल होता है। दूसरी बात, जिस कार का इस्तेमाल हुआ वो 11 साल में 5 बार बेची जा चुकी थी। इस वजह से उसका असली मालिक कौन है ये पता लगाना एक बड़ी पहेली बन गई। और फिर सबसे बड़ी बात, इस मामले के तार एक लोकल यूनिवर्सिटी से लेकर विदेश में बैठे हैंडलर्स तक से जुड़े हुए मिले। मतलब दूसरे देशों में बैठे लोग इस हमले को कंट्रोल कर रहे थे। तो कुछ सुराग तो मिले थे, हाँ, लेकिन इन्वेस्टिगेटर्स के सामने अब भी एक बहुत बड़ी दीवार खड़ी थी। कई जरूरी सवालों के जवाब अभी भी नहीं मिले थे और वक्त तेजी से निकलता जा रहा था। देखिए, सबूत विदेशी ताकतों की तरफ इशारा तो कर रहे थे, पर सबसे बड़ा सवाल
वो अब भी वहीं का वहीं था। आखिर इस हमले के पीछे कौन सा आतंकवादी संगठन था और उनका मकसद क्या था? ये एक ऐसी गुत्थी थी जिसे सुलझाना सबसे ज्यादा जरूरी था। तो साफ है कि इंसाफ की राह बिल्कुल आसान नहीं थी। ये मामला अब देश की सरहदों के पार जा चुका था और पूरी साजिश का पर्दाफाश करना अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती थी। असली मास्टरमाइंड्स तक पहुंचना एक लंबी और मुश्किल लड़ाई होने वाली थी। और इन सब के बीच एक सबसे परेशान करने वाला सवाल उठता है, क्या ये सिर्फ एक अकेला हमला था या फिर ये किसी बहुत बड़ी और सिलसिलेवार बम धमाकों की साजिश का पहला कदम था? ये एक ऐसा ख्याल है जो आज भी डराता है और ये हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम भविष्य में ऐसी त्रासदियों को रोकने के लिए तैयार हैं?